हम उन महान क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों को नमन करते हैं जिनके त्याग बलिदान के परिणाम स्वरूप आज हमें शिक्षा मिल पा रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही है और थोड़े बहुत हमें रोजगार के अवसर भी मिल पा रहे हैं। तो एक बार पुनः मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान को गढ़ने वाले, संविधान को लिखने वाले बुद्धिजीवियों को मैं इस मौके पर, गणतंत्र दिवस के मौके पर याद करना चाहूँगा। साथ ही आज भांडला पंचायत में विधायक मद से जो टीन शेड उद्घाटन के कार्यक्रम रखा गया, इस कार्यक्रम के अंदर पधारे भारत आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई मुकेश जी बरोड़, हमारे विधानसभा के भारत आदिवासी पार्टी के प्रतिपक्ष नेता थावरचंद जी डामोर, हमारे सामाजिक साथी जो समाज के लिए हमेशा समर्पित रहते, समाज के लिए हमेशा कार्य करते हैं, भाई नीलेश जी बरोड़, राष्ट्रीय संयोजक भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, और हमारे माइनॉरिटी साथी आदिल भाई, और यहाँ विभिन्न समाजों से पहुँचे हुए बुजुर्ग, सम्मानित वरिष्ठ साथी और भारत आदिवासी पार्टी के धरियावाद ब्लॉक के सभी पदाधिकारी, आप सभी का मैं इस मौके पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आज एक खुशी मनाई जा रही है, एक खुशी जो राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाई जा रही है, क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और इस दिन से इस देश में रहने वाले सभी वर्गों के, सभी समुदाय को समान रूप से न्याय मिलना शुरू हुआ। तो ये दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। और दूसरी तरफ भारत आदिवासी पार्टी के वो भांडला विद्यालय से पढ़े हुए एक सामान्य छात्र, ये एक संविधान की बदौलत है। कभी सोच नहीं सकते थे कि एक गरीब परिवार से, जिसका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो कभी ये नहीं सोच सकता था कि मैं जनता की आवाज बनूंगा, जनता के लिए कार्य करूंगा। वो इस लोकतंत्र और गणतंत्र के परिणाम स्वरूप हमारे प्रतिपक्ष नेता थावरचंद जी डामोर के जो प्रयास है इस भांडला पंचायत के लेकर, न सिर्फ भांडला पंचायत के लेकर बल्कि पूरे विधानसभा, जिले और पूरे राज्य और देश के लिए जो आप काम कर रहे हो वो सराहनीय है। और आपका विशेष करके जो फोकस रहा है, आपका जो ध्यान केंद्रित रहा है, वो शिक्षा को लेकर है। आपने शिक्षा को लेकर कई विद्यालयों के अंदर विधायक मद से टीन शेड प्रोवाइड करे, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी दर्दनाक, दुखद घटना है। आपने सुना होगा, बरसात के समय में झालावाड़ जिले के अंदर पिपलोदी गांव में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और विद्यालय बिल्डिंग की हालत कमजोर होने की वजह से वो गिर जाता है और उस घटना के अंदर कई सारे बच्चों की मौत हो जाती है। अभी हमारे पास सिर्फ विधायक मद है, सिर्फ विधायक मद का पैसा है, और हमारे जो विधायक महोदय हैं उन्होंने सोचा कि एक थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आज इतने बच्चों की जान गई है, तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि जहां जहां पर सख्त जरूरत है विद्यालय के लिए, बिल्डिंग के लिए, कब्रों के लिए, टीन शेड के लिए, सबसे पहले विधायक मद वहां जाएगा।
एक ही मत है और उसमें कोई ज्यादा पैसा नहीं आता है। अगर इसकी जगह हमारे पास दूसरे मत होते, पंचायत समिति हो, जिला प्रमुख हो, यह हमारे पास राज्य की ताकत होती है, तो आज कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होता जहां बच्चों को डर डर के बैठना पड़ता। सारी स्कूल बिल्डिंगें एक नंबर प्राइवेट स्कूलों की तरह होती। लेकिन दुखद है कि हमारे पास अभी वो ताकत नहीं है। लेकिन फिर भी भारत आदिवासी पार्टी विद्यालय और बच्चों के भविष्य के लिए काम करेगी। अभी मैं बात कर रहा था तो मैंने पूछा कि आपके क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में विधायक बनने के बाद विद्यालय के लिए और क्या कार्य करवाए, तो उन्होंने कहा लगभग कई सारे विद्यालयों में प्रोजेक्ट लैपटॉप दिलवाए गए हैं और एलईडी स्क्रीन दिलवाई गई है और कई जगह हैंडपंप भी आपके द्वारा, विधायक मत के द्वारा सैंक्शन किए गए हैं और वो भी अल्प समय के अंदर है। तो साथियों, आज भी हमें हमारे आमजन के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और रोजगार के लिए लड़ना है। तो इसके लिए हमें आगे भी आपका इसी तरह से प्यार, आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन जनता के कल्याण के लिए जरूरत रहेगी और है। साथियों, वैसे मुझे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे यहाँ पर बुलाया गया, लेकिन मैं आने से पहले जब थावरचंद जी डामोर ने मुझे इनवाइटेड किया, he called me before a day and he requested me that we are going to do inauguration in our Bhandla Panchayat and there is we have established a teen shed, so you have to come. लेकिन मैं एक प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो प्रदेश अध्यक्ष की तौर पे मैंने सोचा काम तो है, शिक्षा के लिए है, जाना चाहिए। लेकिन फिर एक और मूड बन रहा था कि हमारे प्रतापगढ़ के अंदर भी विद्यालय है जहां पर मुझे निमंत्रण मिला है, मुझे वहां जाना चाहिए। लेकिन मुझे पता चला, फिर मैंने पूछा कि क्या वहां पर बच्चे रहेंगे, तो उन्होंने कहा निश्चित रूप से बच्चे रहेंगे इनॉग्रेशन के अंदर। तो फिर मैं यहाँ आना निश्चित हुआ। अब इसके पीछे कारण है, मैंने कहा I have responsibility of the BAP in the state, but I want to tell you, along with the state president, I am a teacher. I am a teacher, और एक अध्यापक के तौर पर मैं यहाँ पहली प्राथमिकता रखते हुए आया हूँ। मुझे I have lot of interest to guide student. I want to motivate student, and I want to see student going forward, going to touching high destination in their life. ये मेरी इच्छा रहती है। अगर बच्चा पढ़ेगा, बच्ची पढ़ेगी, बेटा पढ़ेगा, बेटी पढ़ेगी, तो निश्चित रूप से न सिर्फ एक व्यक्ति का कल्याण होता है, बल्कि उस परिवार और जिस समाज में रहता है उस समाज का पूरा कल्याण होता है और सुविधाओं का बढ़ोतरी होती है। तो इस मौके पर मैं ये कहना चाहूंगा, विशेष करके 9th, 10th, 11th और 12th के बच्चों को, क्योंकि हम इस उम्र में, हमारी जो उम्र होती 9th से लगाकर 12th तक, हम अपनी जिम्मेदारी से बेखबर हो जाते हैं और इसी उम्र में संभावना रहती है कि विद्यार्थी ज्यादातर अपने लक्ष्य से भटक जाता है। 9वीं से 12वीं तक की जो उम्र होती है वो बहुत ज्यादा संवेदनशाली होती है और जो विद्यार्थी अनुशासित होकर, जो विद्यार्थी लक्ष्य को माध्यम बनाते हुए इस समय का उपयोग कर लेता है, वो निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। मायने यह नहीं रखता है कि आप एक गरीब परिवार से बिलोंग करते, डोंट थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड योर फाइनेंशियल कंडीशन दैट माय पेरेंट्स आर पुअर, आई एम अ पुअर
poor man, I am poor boy, I am a poor girl. Don't think about these things. यदि आपने 9वीं से 12वीं तक हर रोज 5 घंटे घर पर तपस्या कर दी, पढ़ाई कर दी, तो मैं ये पूर्ण दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका भविष्य 101% उज्जवल है। आप सोचिए, शंकर बा का लड़का एक गरीब के घर में पैदा हुआ, वो आज पूरे राजस्थान के अंदर विधानसभा के अंदर एक प्रतिपक्ष नेता है। क्या आप कल्पना कर सकते हो? आप सारे भांडला के हो और आपके विधायक महोदय भी भांडला के हैं। हम सोचते हैं कि टू बी एन एमएलए वी नीड लॉट ऑफ मनी। एक एमएलए बनने के लिए हमें बहुत जरूरत पड़ती है, एक आईएएस बनने के लिए बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है, एक आरएस बनने के लिए बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है, एक डॉक्टर, एक प्रोफेसर, एक इंजीनियर, एक वायुयान का पायलट बनने के लिए बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है। पैसे की जरूरत किसी भी कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है। अगर सबसे पहले अगर जरूरत पड़ती है तो आपकी मानसिक इच्छा शक्ति। आपकी मानसिक इच्छा शक्ति कैसी है? अगर आपकी मानसिक इच्छा शक्ति है, बुलंदियों को हासिल करने का है, तो कोई भी परेशानी आपके मार्ग में अवरोध बन के खड़ी नहीं रहेगी। तो आने वाला समय, अभी तक हम ये सोच रहे थे कि मेरे पिताजी की जो जमीन है वो मेरी प्रॉपर्टी है, उसी को आधार बनाकर हमें आगे जिंदगी निकालनी है। लेकिन वो समय चला गया है, वो समय चला गया है कि बाप का जो खेती है वो बेटा और उसके बेटे का, फिर बेटे का, ऐसे वो चलता रहेगा। लेकिन आज के समय में जो आजीविका के जो साधन हैं वो नए साधन आ चुके हैं, हमें उसकी ओर बढ़ना पड़ेगा। वी हैव टू मूव टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, वी हैव टू मूव अहेड। हमें आगे बढ़ना होगा, समय के साथ हमें बदलना होगा। मैं ये कह सकता हूं कि 5 बीघा में आपकी जो कमाई होती है, 5 बीघा में जो आपकी आजीविका होती है, वो उसकी आजीविका से कई गुना एक आप डॉक्टर बन के कर सकते हो। न सिर्फ आपको आजीविका मिलेगी, बल्कि गरीब लोगों को सेवा करने का भी मौका आपको मिलेगा। यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है। न सिर्फ डॉक्टर बल्कि लेक्चरर, प्रोफेसर और आज के समय में अगर जो पढ़ा लिखा है और जो कला जानता है, वो कहीं पर भी गरीब नहीं है। इसलिए आज के समय में पढ़ा लिखा कौन है? पहले पढ़े लिखे की डेफिनेशन थी, देयर वाज अ डेफिनेशन फॉर द एजुकेटेड पर्सन, कि एक वह व्यक्ति जो पढ़ सकता है, हिंदी पढ़ सकता है, लिख सकता है, वो साक्षर है। यह परिभाषा दी गई थी पहले। लेकिन 21वीं सदी के अंदर, आधुनिक समय के अंदर, पढ़ा लिखा वही है जो कला जानता है। जो कला जानता है, आज के समय में वही पढ़ा लिखा है। कला वो उसको खुद के पैरों पर खड़ी करती है, आत्मनिर्भर करती, वह कला। तो आज के समय में ये पूरी दुनिया है, क्योंकि गणतंत्र दिवस है और ये पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया एक ग्लोब, एक गांव बन चुकी है। और आज हम किसी भी दुनिया के किसी भी देश में जाएं, किसी भी देश में रह सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, धंधा कर सकते हैं और वहां पर हम सुरक्षित हैं आज के समय में। तो साथियों, हमें आगे सोचने की जरूरत है। और मैं जो माताएं बैठी हुई है, बुजुर्ग बैठे हुए हैं और नौजवान साथी बैठे हुए हैं, यदि आप इस देश को मजबूत करना चाहते हो, इस देश को दूसरे देशों के समक्ष खड़ा करना चाहते हो, तो आप अपने बेटा बेटियों को घर पर कम से कम 5 घंटे पढ़ाएं। आपको आए या नहीं आए, अनपढ़ हो, कोई बात नहीं, चलेगा। एक
आपको पास में देखना एक बच्चा पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा हो, कुछ भी पढ़े, साइंस पढ़े, मैथ्स पढ़े, उसको क्लास में जितना पढ़ाया गया अगर वो रोज पढ़ेगा तो निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ सीखेगा। तो इससे क्या होगा, 9वीं से 12वीं तक अगर रेगुलर पढ़ता है तो 12वीं के बाद जो भी परीक्षा देगा उस परीक्षा में वो सफल हो जाएगा। नीट की परीक्षा दो या जेट की परीक्षा दो या बीएसटीसी की परीक्षा दो या अन्य किसी एग्जाम की परीक्षा दो, हर एक परीक्षा में वो बच्चा अव्वल आएगा, उसको कहीं कंपटीशन क्लासेस की तैयारी करने की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अभी आजकल क्या हो रहा है, 12वीं करेंगे जैसे तैसे, कोई जाति सरकार के कानून ऐसे बन गए कि बच्चा स्कूल आया है तो उसको पास करना है। होता है कि नहीं होता है? 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करेगा, ग्रेजुएशन के बाद कोई बीएड करेगा, कोई एसटीसी करेगा, फिर उसके बाद सोचेगा 23 साल 24 साल होने के बाद